अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है, जैसे हम लोग करते हैं। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग नाम दे देंगे कैपिटल ए का, इसको नाम दे देंगे एक्स का और इसको दे देंगे बी का। इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन 1 और यहाँ से हम लोग एक्स फाइंड करते हैं, ए को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ए इन्वर्स हो जाता है और ये बी, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 2 का। अब हमें यहाँ से क्या चीज़ फाइंड करनी होती है, ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स की क्या फार्मूला होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले हमने ए इन्वर्स यहाँ से फाइंड करना है, इसलिए हमने उसका फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने के लिए हम उसके मैट्रिक्स को इस तरह लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमसे क्या हो जाएगा, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में माइनस, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस, 5 2s are 10, तो इक्वल हमारे पास आंसर आ जाता है 16। सॉरी, यहाँ से एक मिस्टेक हो गई है, 3 -2 5 -2 एंट्री है और मैंने लिखा है सिर्फ 2, इसलिए यहाँ पे भी आएगा -2 और इस तरह 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस -6 और -6 + 10 क्या होता है, 4। माइनस प्लस माइनस होता है और अलामत बाती है बड़ी रकम की, तो 4 आ गई। ठीक है, अब इस तरह हम लोग, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हम लोग इसका एडजॉइंट लेंगे और एडजॉइंट में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ये मैट्रिक्स था, इनकी जगह चेंज होगी, इस डायगोनल की -2 और 3 की जगह -2 आ जाएगा, -2 की जगह 3, और इस साइड की हो जाएगी हमारे पास साइन चेंज, ये -5 हो जाएगा, प्लस का था, और ये -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट ए भी आ गया, मतलब अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी आ गई, एडजॉइंट ए की भी। अब हम इसे ए इन्वर्स के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ए एडजॉइंट ए की जगह उसका मैट्रिक्स रखेंगे जो कि ये है हमारे पास, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए की जगह हम लोग डिटर्मिनेंट ए जो हमारे पास निकला है आंसर वो रखेंगे, और अब ये 4 इन सब एंट्रीज के नीचे डिवाइड होगा, और इस तरह हमने 4 को सब एंट्रीज के नीचे कर दिया डिवाइड। अब हम लोग कटिंग करेंगे, 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 2 2s are 4 होता है, तो आएगा -1/2। इस तरह 2 1s are 2, 2 2s are 4, क्या आएगा, 1/2। इस तरह हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास एक्स क्या थी इक्वेशन 2 में, अब हम लोग पुट करेंगे। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब हमने ए इन्वर्स का मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, ए इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स का मैट्रिक्स रखेंगे, और इसी तरह हम लोग साथ रखेंगे बी का मैट्रिक्स जो कि हमारे पास है -6 और -10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1/2 -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेंटर में, और 1/2 -10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5/4 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, सेंटर में प्लस 3/4 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/2 प्लस माइनस माइनस, 1s 10s are 10 और 10/2 माइनस माइनस प्लस, 5 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे 30/4। इसी तरह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे 30/4, और हमारे पास क्या आंसर आएगा। इस तरह हमने 2 का एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया और 6 - 10 हो गया हमारे पास, और ये एक प्लस का था, माइनस का कटिंग हो गया, हमारे पास 0 आ गया। अब 6 - 10 कितने होंगे, -4, प्लस माइनस माइनस होता है और अलामत जो होती है वो साइन बड़ी रकम के साथ वाला आता है। अब हमारे पास क्या आ गया, -4/2। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, हमारे पास क्या आंसर आएगा, -2 और 0। और यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स के, और एक्स मैट्रिक्स किस चीज़ के इक्वल था, एक्स और वाई के। इस तरह ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, हैंस
x इज़ इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 0। इस तरह एक मेथड से सोल्व हो गया ये। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल्स। और हम लोग इसमें हमें 3 मैट्रिक्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हमारे पास आ गई 3 5 -2 और ये फिर -2। इस तरह ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास दूसरा होता है और उसमें हमारे पास एंट्रीज होती हैं -6, इक्वेशन की राइट साइड वाली दोनों एंट्रीज -6 और -10, और इस तरह -2 और -2। इस तरह हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास आ जाता है ए वाई मैट्रिक्स, ठीक है। और इस सबसे पहले हमने लेना होता है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स ए की हमारे पास एंट्रीज क्या थी 3 5 -2 और -2। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। सेंटर में -5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। इस तरह प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10। और माइनस प्लस क्या होता है -6 + 10 कितने आंसर, क्या आंसर आ गया 4, साइन बड़ी रकम का जो कि प्लस है। अब हम लोगों ने फाइंड करना होता है एक्स की वैल्यू जो हमारे पास इक्वल होता है, वो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट तो हमें आंसर हमें पता है, लेकिन मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज़। मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास क्या है -6 -10 -2 और -2। इसका लेंगे हम डिटर्मिनेंट। -6 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में -10 -2 के साथ, माइनस माइनस प्लस 6 का टेबल 2 तक पड़ा 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 का टेबल 2 तक पड़ा 20, 12 - 20 -8, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 आएगा और साइन जो बड़ी रकम के साथ है वो आएगा। इस तरह मैट्रिक्स ए एक्स की हमारे पास डिटर्मिनेंट आ। और इसी तरह हम लोग दोनों वैल्यूज़ मैट्रिक ए एक्स के डिटर्मिनेंट की जो कि -8 आया, इसे यहाँ रखेंगे -8 और डिवाइडेड बाय आएगा 4, डिटर्मिनेंट ए के आंसर। इस तरह एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -8/4। एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा -8/4। 4 1s are 4, 4 2s are 8। इस तरह हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू आ गई -2, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करनी है वाई की वैल्यू, और वाई का क्या फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ए वाई का ए वाई मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का आंसर तो हमें पता है जो कि 4 आया है। डिटर्मिनेंट ए वाई फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास उसके मैट्रिक्स की जो एंट्रीज थी वो ये थी। अब इनकी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, सेंटर में -5 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ। इस तरह प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल 10 तक पड़ा 30, -30 प्लस माइनस 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 प्लस 5 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो आएगा 30, और आंसर क्या आ गया 0। इस तरह डिटर्मिनेंट ए वाई का हमारे पास आंसर है 0। अब हम लोग वाई की वैल्यू में डिटर्मिनेंट ए वाई की जगह उसका आंसर रखेंगे, क्या आएगा 0, और डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या है 4, उसका आंसर 4 था। इस तरह वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी एक्स की वैल्यू -2 आती थी और वाई की 0। इस तरह क्रैमर्स रूल से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।